डाला है। अभी मैं बैरिकेड पे थी, हमारे साथ बैरिकेड से मेरे को नीचे पटका है, वो भी जेंट्स पुलिस ने। क्या जेंट्स पुलिस को अधिकार है किसी महिला को टच करने का? बड़ी संख्या में लोग तो यहाँ पर है, गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। महिला हमारे साथ है जो पहले से ही मुद्दे उठा रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से आप ये देखिए, आज देश में आजादी के समय से जैसा अंग्रेज अत्याचार करते थे वैसे बीजेपी अत्याचार कर रही है। पिछले प्रोटेस्ट में भी महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, कैमरे में कैद है, महिला हमको उठा के गाड़ी में डाला गया। क्या हम कोई क्रिमिनल है? हम आतंकवादी हैं? हम युवा कांग्रेस की टीम, पूरी यूथ कांग्रेस देश की राहुल गांधी की सेना है। और राहुल गांधी की सेना जो किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं घर नहीं चला पा रही, भूखमरी छाई हुई है, भ्रष्टाचार है, किसान आत्महत्या कर रहा है, इस सारे मुद्दों को लेके युवा कांग्रेस सड़कों पर है। और हमने आजादी के समय से बिना सत्ता के लालच में लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहे। संसद घेराव क्यों? संसद घेराव मणिपुर में आप देखिए आग लग रही है, ये किसके कारण लग रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? स्मृति जी कहाँ है? आज स्मृति जी कहाँ है? वो आके जवाब दे। आज महंगाई डायन नहीं है, आज युवा बेरोजगार है, युवाओं के पास कितनी नौकरी है? ये सारे मुद्दों को ढाक कर छुपाने का काम बीजेपी जातिवाद के नाम पे राजनीति और वोट का काम कर रही है। लेकिन आज जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, आज देश किस स्थिति में है? जिसने अपने परिवार का सदस्य खोया हो मैडम, और जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, वो लोग देश को चलाना जानते हैं, जिनको सत्ता की लालच नहीं है। बीजेपी यात्रा में राहुल जी ने एक एक आम व्यक्ति से कनेक्ट किया है, एक एक आम व्यक्ति से। लेकिन शहजादा क्या जाने गरीबी का एहसास, प्रधानमंत्री का मोदी कई बार बोलते दिखाई दे। शहजादा तो सड़कों पर है। शहजादा कौन है अभी जो महलों में बैठा है? शहजादा राहुल गांधी नहीं है, शहजादा नहीं है। राहुल गांधी उस परिवार का सदस्य है जिसने अपने परिवार के पिता को खो दिया, वो शहजादा नहीं है। अहंकारी है राहुल गांधी, माफी नहीं मांगते, बीजेपी कहती है। माफी क्यों मांगेंगे? जो सच की लड़ाई लड़ते हैं वो माफी नहीं मांग सकते। हम सच की लड़ाई लड़ते हैं, हम सच की लड़ाई लड़ने के लिए हमें जेल में डाला जाए, हमें बंद किया जाए। अंग्रेजों से भी जब लड़ाई लड़ी थी तो अंग्रेजों से भी गांधी जी ने कभी माफी नहीं मांगी थी, अंग्रेजों से माफी मांगी थी बीजेपी वालों ने। हम जनता की लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम सच की लड़ाई लड़ते हैं, माफी नहीं मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। गैंग के साथ कांग्रेस खड़ी है, राहुल गांधी जाकर मिलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। ये बीजेपी लगातार, ये सब बीजेपी की तरीका है, झूठ बोलने का तरीका है बीजेपी का। ये किस तरीके से आप लोग बैरिकेडिंग? अभी मैडम हमारे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को खुद अभी नीचे खींच के नीचे डाला है। अभी मैं बैरिकेड पे थी, हमारे साथ बैरिकेड से मेरे को नीचे पटका है, वो भी जेंट्स पुलिस ने। क्या जेंट्स पुलिस को अधिकार है किसी महिला को टच करने का? ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये पुलिस प्रशासन नहीं है, भाजपा का पर्सनल पुलिस प्रशासन है। ये भाजपा की सत्ता है और भाजपा की सरकार है। भाजपा ने सब चीजें खरीद ली है, कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। प्रेस को भी बीजेपी ने खरीद रखा है, प्रेस को भी बीजेपी ने खरीद रखा है। भाजपा की कठपुतली है प्रेस। राहुल गांधी वापसी अगर संसद में आ चुके हैं, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? क्या मुद्दे उठेंगे? राहुल जी सच की आवाज उठाते थे, सच की आवाज उठाते हैं और सच की आवाज उठाते रहेंगे। युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस सच की लड़ाई लड़ना जानता है राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगो, आप मणिपुर पर जवाब दे। प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मणिपुर पर। क्या नाम चर्चा के लिए तैयार है, कांग्रेस चर्चा नहीं होने दे रही। अच्छा, हम मीडिया को पकड़ के बैठे हैं, ये तो हास्यप्रद है मैडम, ये तो हास्यप्रद है। चर्चा करने के लिए कांग्रेस क्या करेगी इसमें? मीडिया आपका, पुलिस प्रशासन आपका, सरकार आपकी, आपको कौन रोक लेगा मैडम? आप लोगों को कौन रोक लेगा? आप ये बताइए, बीजेपी की बात कर रही हो, आप लोगों से मतलब है बीजेपी की बात कर रही हो कि जब सब कुछ उनका है तो उनको कौन रोक लेगा? हास्यप्रद है, मजाक चल रहा है देश में। ऐसी बातें करके मजाक ना बनाए जनता का और आम जन का। वो जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना, उनकी हाय लगेगी, उनकी हाय लगेगी भाजपा सरकार को। उस मजदूर की हाय लगेगी, उस महिला की हाय लगेगी जिसका बच्चा भूखा सो रहा है। परिवार मंच से कहते दिखाई दिए कि मैं गरीब परिवार से आया हूँ, गरीबी नजदीकी से देखी है मैंने। शहजादा कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद को बढ़ावा देती है, वो क्या जानती है? परिवारवाद को बढ़ावा दिया है? किस परिवारवाद को बढ़ावा दिया है? क्या सोनिया जी प्रधानमंत्री का कुर्सी ले लिया? क्या राहुल जी ने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी ले लिया? राहुल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी नहीं लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे जो देश के नेता हैं, जो हर समाज की आवाज उठाते हैं, उनको उस पद पे बिठाया गया। या जाति भारतीय जनता पार्टी में है परिवारवाद इस समय, वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि सत्ता किसको देनी है। उनके इतने नेता हो गए, परिवार के इतने नेता हो गए कि आपस में ही वो नहीं समय तय कर पा रहे हैं। अडवाणी जी का जो आज हाल किया, अडवाणी जी को साइडलाइन किया, सब कुछ साइडलाइन। राम जी का मुद्दा, जब राम मंदिर का मुद्दा है, को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, बीजेपी ये भी कह रही है, उनको मालूम ही नहीं क्या बोलना है, कैसे। राहुल जी को सब कुछ मालूम है। जब मीडिया खरीद ली जाती है, प्रेस को खरीद कर एडिटिंग कर कर वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। एडिटिंग कर कर वही दिखाया जाता है। राहुल जी को सब पता है। जिसने बचपन से अपने घर में पूरा राजनीति देखा हो, जिसने अपनी पिताजी को खो दिया हो, जिसने अपनी दादी को खो दिया हो, आप उससे पूछ रहे हो? आप उससे पूछ रहे हो कि उसे राजनीति नहीं आती? उससे डर क्यों
क्यों रही है सरकार? क्यों ठोस कदम नहीं ये लेती? आप जाके पूछिए सरकार से, ये आपका काम है। आप बीजेपी से जाके पूछिए कि मणिपुर से जवाब देने में क्यों डर रही है सरकार। आप सरकार से पूछिए क्यों जवाब नहीं देता उनका कोई मिनिस्टर, क्यों जवाब नहीं देता उनका। कह रहे हैं ना कि ठोस कदम उठाया जाएगा, ये बेटियों की मान सामने सम्मान। क्यों नहीं आते? बेटियों के मान सम्मान की बात है, बेटियां कितनी असुरक्षित है मैडम। अभी कैमरे में आप कैद करिए, हमको शर्ट खींच के नीचे उतारा गया, हमारे कपड़े फाड़े गए। लेडीज पुलिस नहीं है, जेंट्स पुलिस ये सब कारनामा दिखा रही है। घमंडिया अलायंस हो चुका है। अब प्रधानमंत्री आज सुबह ही बोले कि घमंड वाले दल एक साथ आ गए। घमंडिया यहाँ कोई नहीं है मैडम। जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है वो घमंडिया है। जिसके परिवार के सदस्य को मार दिया गया वो घमंडिया है। यहाँ घमंडिया आदमी इतने किलोमीटर की यात्रा पैदल चल के आम जनता के बीच में नहीं निकाल सकता मैडम। नेता का नाम बताइए बीजेपी की जिसने भारत जोड़ो यात्रा की हो, नेता का नाम बताइए। किस तरीके से ले जाया जा रहा है? ये देखिए आप, ये देखिए हमारे साथियों को कैसे मारा जा रहा है। ये काम बीजेपी की भ्रष्ट सरकार का है, प्रशासन उनकी कठपुतली है। आप आंखों से देखिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। बोले आप कांग्रेसी हो, उन्होंने क्या कहा हमसे प्रशासन ने? आप कांग्रेसी हो मैडम तो आपको तो हम मारेंगे, बैरियर के उस तरफ जाने ही नहीं देंगे। आप लोगों से कहा गया कि आप प्रदर्शन का अधिकार नहीं बचाओ। प्रदर्शन का आप देखिए, आप मीडिया हो, स्तंभ हो आप देश का, आप दिखाओ। वो हमें बोलते उस तरफ आप जाएंगे मैडम, आपके हाथ पर तोड़ देंगे। जेंट्स पुलिस ये कहती है, जेंट्स पुलिस, महिला पुलिस नहीं कहती मैडम, ये जेंट्स पुलिस कहती है। आप देखिए कौन सी महिला पुलिस खड़ी है यहाँ पे, आप चेक करिए। राहुल गांधी बीजेपी के लिए मुश्किल बनता पकड़ते हैं। हाँ, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। मुश्किल चुनौती राहुल गांधी पहले से थे, है और रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी सच की आवाज उठाता था, है और राहुल गांधी सच की आवाज उठाता रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, और माफी नहीं मांगी जाएगी। प्रधानमंत्री तो लोकप्रिय चेहरा है, उनके नाम पर चुनाव जीत जाते हैं। जब जनता असली चेहरा दिखाती है तो सब लोकप्रियता धरी रह जाती है। जनता को सच समझ में आ गया है, जनता को झूठी जुमलेबाजी समझ में आ गई है। अब जनता तय करेगी, मोदी जी तय नहीं करेंगे, जनता ना काम करता है ना करने देगा, ये कहा गया बीजेपी की ओर से। और हम जो कहते हैं वो काम नहीं करने देगा मैडम। जिस हिसाब से संसद हमारे राहुल जी को 2 साल के लिए ये किया गया, उनका निरस्त किया गया, इसमें आपको लग रहा है कि विपक्ष का काम करने दे रहे हैं ये लोग? जरा सा आप वहाँ संसद भवन आप अपनी आवाज उठाओ, तत्काल आपके ऊपर कोई FIR, कोई ED की जांच, आपके खिलाफ कोई केस, और वो चाहते हैं कि हम माफी मांग लें। माफी नहीं मांगेगा जिसका परिवार ने आजादी के समय जेलों में रहना जाना हो। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, आपके लिए सत्य में जीत हुई, अब आपकी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, क्या कहना चाहेंगी? क्या राहुल गांधी की वापसी ये मोहब्बत की जीत? राहुल गांधी जी की वापसी मोहब्बत की जीत ही है, और इस पूरी बीजेपी की नफरत की दुकान में राहुल जी की मोहब्बत की दुकान युवा कांग्रेस की साथी लेके चल रहे हैं और चलते रहेंगे। युवा कांग्रेस के जो साथी हैं वो मोहब्बत की दुकान चलाते रहेंगे राहुल जी के नेतृत्व में। जिसकी जितनी ताकत है वो रोक ले। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कार्यकर्ता सड़कों पर है, राहुल गांधी संसद के भीतर है। हालांकि राजनीति में उबाल आ चुका है और राजनीति की सौर बढ़ने वाली है। 2024 की रूपरेखा क्या होगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।